छाया के बाद धूप और धूप के बाद छाया, रात के बाद दिन, दिन के बाद रात, सुख के बाद दुख और दुख के बाद मिले ये नेम नहीं। यह ब्रेक भी लगाया जा सकता है कि सुख के बाद दुख मिले, ये नियम नहीं। जिनको जिस भाव से मुक्त होना है वह अभी वर्तमान में भी सुखी है और अंत में दुख को मिटा करके महापुरुष इस सुख और दुख की परंपरा से डरते नहीं, क्योंकि इसमें हम एक ऐसा उपाय भी सोच सकते हैं, दोनों का अभाव एक साथ हो सकता है। और इसी एक श्रद्धान के साथ वे लोग आने वाले एक प्रकार से दुख से डरते नहीं, और सुख जो आता है उसमें वे रुचि भी नहीं लेते, क्योंकि तुलनात्मक जब तक सुख दुख होते हैं उसमें कभी सुख और दुख का अनुभव होता है, किंतु यह नश्वर है, यह कर्म के ऊपर आधारित है और वो कर्म हमने ही किए हैं तो वही रूप में आएगा। भोजन आपने किया किंतु बाद में आधा एक घंटे के बाद डकार आ गई। आप सुन रहे हैं? डकार आ गई तो उस डकार में क्या होता हो बताओ? जो खाया है उसकी ही गंध और रस आदि आएगा। खाओ तो आप महेरी और स्वाद अब आ जाए डकार की, मीठी हो सकता है। अब जब खाए लिया तो अब मेहर की दिन डकार आ रही है। दुनिया कहती क्या क्या खा कर के आए, डकार आ रही, आ तो रहे भैया खट्टी। अब खट्टी से या क्या मतलब है, मीठी से क्या मतलब, दोनों ही समाप्त हो चुकी है। बस साहस करके उस ओर न देखते हुए आप पीठ फेर दो, उससे सब कुछ समाप्त हो। हम याद करते हैं उससे बहुत दुख होता, वर्तमान दुख इतना नहीं होता। याद करते हैं और याद करते हैं तो फिर हमारी गलती। याद महाराज नहीं भी करना चाहते हैं किंतु फिर भी याद आती है, लेकिन हमेशा आती है ये नियम नहीं। कभी कभी अच्छे स्मरण भी तो आ सकते हैं, जो घटना घटी है उसके बाद उसको आप हमेशा याद रखो। हमेशा हमेशा एक ही एक से कोई भी किसी के जीवन में होता ही नहीं।